के बाद में अब हम 26वें श्लोक से आज आरंभ करेंगे। तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक। तो तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है प्रहलाद उवाच, यानी कि जो विरोचन के पिता दैत्यराज प्रहलाद हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं श्लोक पढ़ रहा हूं 26वां। उदकम मधुपर्कम वाप्यानयन्तु सुधन्वने ब्रह्मन्नभ्यर्चनीयोऽसि श्वेता गौः पीवरीकृता। इसके शब्द अलग अलग करते हैं। उदकम मधुपर्कम वा अपि आनयन्तु सुधन्वने ब्रह्मण अभि अर्चनीयः असि श्वेता गौः पीवरीकृता। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं हम। सुधन्वने उदकम मधुपर्कम वा अपि आनयन्तु। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, त्वम अभ्यर्चनीयः असि पीवरीकृता श्वेता गौः तव कृते अस्ति। तव कृते अस्ति का हम अध्याहार कर लेंगे वाक्य पूर्ति करने के लिए। तो क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय यह है कि हे नहीं, सुधन्वने, तो सुधन्वा के लिए अपने सेवकों को आवाज लगा के प्रहलाद कह रहे हैं कि भाई सुधन्वा के लिए उदक और मधुपर्क, उदक यानी कि जल और मधुपर्क यानी कि दही, शहद और घी, ये कुछ मात्रा विशेष में मिलाया जाता है तो वो मधुपर्क कहा जाता है। तो ये सम्मान के लिए, किसी का सम्मान करना हो तो उसके लिए ये प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सुधन्वा के लिए जो जल लाओ और मधुपर्क अपिवा आनयंतु, इन दोनों चीजें लेके आओ। फिर आगे कहा कि हे ब्राह्मण, सुधन्वा ब्राह्मण थे तो उनको हे ब्राह्मण उनको संबोधन किया कि आप जो हैं वंदना करने योग्य हैं, आप पूजनीय हैं और आपके लिए ये हृष्ट पुष्ट बनाई हुई तगड़ी की हुई जो गाय है सफेद रंग की, ये आपके लिए आपकी सेवा में है। तो इस प्रकार से सम्मान किया ब्राह्मण के आने पर प्रहलाद जी ने। तो आइए 27वां श्लोक देखते हैं। उदकम मधुपर्कम च पथिष्वेवार्पितं मम प्रह्लाद त्वं तु मे तथ्यं प्रश्नं प्रब्रूहि पृच्छतः किं ब्राह्मणः स्विच्छ्रेयांस उताहो स्विद्विरोचनः। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के शब्दों को अलग अलग करें। उदकम मधुपर्कम च पथिषु एव अर्पितम मम प्रहलाद त्वं तु मे तथ्यं प्रश्नं प्रभुहि पृच्छतः किं ब्राह्मणाः स्वित् श्रेयांसः उत उत आहः स्वित् उत आहो स्वित् विरोचनः। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं कि हे प्रहलाद, उदकम मधुपर्कम च मम पथिषु एव अर्पितम।
त्वं तु मे पृच्छतः प्रश्नं तथ्यं प्रब्रूहि। किम किम स्वित् ब्राह्मणाः श्रेयांस उत आहोस्वित् विरोचनः। तो क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय इसका ऐसा हुआ कि हे प्रहलाद जी, जल और मधुपर्क तो रास्ते में ही मुझको अर्पित कर दिया गया। थोड़ा सा व्यंग्य में कह रहे हैं, क्योंकि विरोचन जो है वो विरोधी था और वो सम्मान नहीं करता था सुधन्वा का, अर्थात यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहा था। तो उसी को थोड़ा सा व्यंग में कह दिया कि भाई मेरे को रास्ते में ही सब मिल गया, ये विरोचन ने सब कुछ मुझे उपलब्ध करा दिया, ये उदक और मधुपर्क। व्यंग में ऐसा कह रहे हैं, मेरा सम्मान तो इसने पर्याप्त कर लिया। फिर आगे कहते हैं, हे प्रहलाद, आप तो मुझे, तंतु में जिज्ञासु, मुझे जिज्ञासु को, पृच्छतः पूछने वाले को, जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो, तथ्यम प्रब्रूहि, उनको सत्य सत्य बताओ, ठीक ठीक बताओ, तथ्य बात बताओ, प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न क्या है? तो कहते हैं, किम स्वित ब्राह्मणाशय आंसर, क्या जो ब्राह्मण अर्थात सुधनवा में ये अधिक श्रेष्ठ हैं, उत आहोस्वित विरोचन है, या फिर, और या फिर ये विरोचन श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है आखिर? इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक बताओ। अब ये प्रश्न जो है, और प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, तो बड़ा कठिन है उसके लिए उत्तर देना। प्राणों की बाजी लगी हुई है, वो पहले ही बता दिया विरोचन ने। तो प्रहलाद जो है बचने का प्रयास करते हैं अगले श्लोक में, 28वां श्लोक बोल रहा हूं। पुत्र एको मम ब्रह्म स्तंच साक्षादिहा स्थितः तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथमस्मद्विधो वदेत्। इसको अलग अलग करते हैं। पुत्रः एकः मम ब्रह्मन् त्वं च साक्षात् इह आस्थितः तयोः विवदतोः प्रश्नं कथम अस्मद्विधः वदेत्। और इसका अन्वय इस तरह से करेंगे, हे ब्राह्मण, मम एकः पुत्रः अस्ति, त्वं च साक्षात् इह आस्थितः तयोः विवदतोः प्रश्नं अस्मद्विधः कथम वदेत्। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण जी, मेरा एक ही पुत्र है, और आप ब्राह्मण देवता साक्षात यहाँ पर पहुंचे हुए हो, यहाँ पर सामने उपस्थित हो। तो उन दोनों में, मेरे पुत्र और आप दोनों, इन दोनों जो विवाद कर रहे हैं, जिनमें बहस है, इन दोनों के प्रश्न पर अस्मत् विदो, मेरे जैसा, कथम वदेत, इस पर कैसे उत्तर दे। मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति का मतलब मैं तो, मेरा तो पुत्र है, मैं कैसे इसका सही उत्तर दूं। तो सुधन्वो वाच, सुधन्वा क्या कहते हैं अगले श्लोक में,
29वें श्लोक में कहते हैं, गाम प्रद्यात् नहीं, गाम प्रदद्यास्त्वरसाय यद्वान्य स्यात् प्रियं धनम द्वयोर्विवदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमंस्त्वया। अलग अलग करते हैं शब्दों को। गाम प्रदद्याह, प्रदद्याह तु औरसाय यद्वा अन्यत् स्यात् प्रियं धनम द्वयोः विवदतोः तथ्यं वाच्यं न मतिमन त्वया च, क्षमा करें, च मतिमन त्वया। तो क्या इसका अब अन्वय करते हैं। हे मतिमन और साये गाम प्रदद्याह, हे मतिमन और साय तू गाम प्रदद्याह यद्वा अन्यत् प्रियम धनम स्यात्। त्वया त्वया च द्वयोः विविधतोः तथ्यम वाच्यम। तो सुधनवा जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए, हे मतिमन, हे बुद्धिमान प्रहलाद जी, अपने औरस पुत्र के लिए, औरस आए, तुम धरती का राज्य दे दो। अपने औरस पुत्र के लिए तो तुम धरती का राज्य दे दो। गाम, गौ शब्द जो है उसके अनेक अर्थ हैं। धरती जो है उसको भी गौ कहते हैं, क्योंकि जो इसका निर्वचन है वो गच्छति इति गौ, जो जाता है। तो जैसे धरती चल रही है, घूम रही है, तो उसको भी, धरती को भी गौ कहेंगे। गाय दे दो ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन पुत्र के लिए केवल गाय देना, ये जो है इतना मात्र सुधनवा जैसे जो विद्वान और व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई तुम सब कुछ दो, पूरा राज्य दो अपने पुत्र के लिए, या फिर और कुछ जो जो प्रिय धन है वो सब उसके लिए होने चाहिए। लेकिन तुम्हारे द्वारा दोनों जो हम विवाद कर रहे हैं, हम जो दो पक्ष हैं, उनके विषय में सत्य सत्य ही वाच्यम कहना है, आपको कहना चाहिए। तो अभिप्राय क्या है कि भाई अपने पुत्र के लिए तुम सब कुछ दे सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें सत्य ही बोलना है, ये सुधनवा ने कहा। अब जो है प्रहलाद जो है थोड़े से संकट जैसा अनुभव करने लगे कि भाई पुत्र के प्राण जो है वो, प्राणों की बाजी लगी है, तो पुत्र के प्राण इनके हो जाएंगे, ब्राह्मण देवता के। तो फिर ये जो है पूछते हैं कि भाई बचने का कोई रास्ता इनसे ही पूछा जाए। तो ब्राह्मण जी से बात करते हैं, पूछते हैं। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद क्या कहते हैं देखिए 30वें इसमें, अथ यो नैव प्रब्रूयात् सत्यं वा यदि वानृतम् एतत् सुधन्वन् पृच्छामि दुर्विवक्ता स्म किं वसेत्। अथ यह न एव प्रब्रूयात् सत्यं वा यदि वा अनृतम् एतत् सुधन्वन् पृच्छामि दुर्विवक्ता स्म किम वसेत। तो अभिप्राय क्या है कि इसको हमने अब अन्वय में लगाना है। तो
हे सुधन्वन एतत् पृच्छामि अथ यह न एव प्रब्रूयात् सत्यम वा यदि वा अनृतम। सीधे सीधे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा और अन्वय में भी लगा सकते हैं कि हे सुधन्वन एतत् पृच्छामि अथ यह न एव सत्यम वा यदि वा अनृतम प्रब्रूयात्। दुर्विवक्ता किम दुर्विवक्ता स्म किम वसेत या वसेत किम। तो प्रश्न करते हैं प्रहलाद जी कि हे सुधन्वा, ये आपसे मैं पूछता हूं कि जो व्यक्ति ऐसा है जो बोले ही नहीं, ना तो सच ही बोले ना ही झूठ बोले, कुछ भी ना बोले, बोले मौन रहे मैं तो नहीं बताता, और या दुर्विवक्ता अन्यायपूर्वक बोले, तो वो कहाँ रहेगा, यानी कि उसको कैसा फल प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक प्राप्त होगा। फल के बारे में पूछा कि भाई उसको क्या फल मिलेगा, या तो वो बोले ही नहीं या बोले तो अन्यायपूर्वक बोले, तो उसको क्या फल मिलेगा। तो सुधनवा कहते हैं 31वें श्लोक में, याम रात्रिमधिविन्ना याम रात्रिमधिविन्ना स्त्री याम चैवाक्ष पराजितः याम च भारा भितप्तांगो दुर्विवक्ता स्मताम वसे। तो इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। याम रात्रिम अधिविन्ना स्त्री याम च एव अक्ष पराजितः याम च भार अभितप्त अंगः दुर्विवक्ता स्म ताम वसेत। इसका जो हम वो करते हैं अन्वय, अधिविन्ना स्त्री याम रात्रिम वसेत, सबके साथ लगाते जाएंगे। फिर आगे अक्ष पराजितः याम च एव वसेत, रात्रिम वसेत, ऐसा लगा लेंगे। फिर अगली बात, भार अभितप्त अंगः याम च रात्रिम वसेत, ताम रात्रिम दुर्विवक्ता वसेत स्म। तो अभिप्राय क्या हुआ कि अधिविन्ना स्त्री यानी कि जो परित्यक्ता स्त्री है, जिसको छोड़ दिया है किसी ने स्त्री को, उसकी रात जैसे कटती है, याम रात्रिम, जिस रात्रि को वो बिताती है। फिर अगला कहते हैं अक्ष पराजितः, अर्थात जो पासे से हारा हुआ, यानी कि जुए में जो हारा हुआ है, वो जैसे रात बिताता है, जिस रात्रि को वो बिताता है जो जुए में हार गया है। दो बात। तीसरी बात, भार अभितप्त अंग, भार उठाकर, पूरे दिन भार उठाकर भयंकर और पीड़ा से युक्त, उससे जो जिसके अंग बहुत कष्ट में है, अभितप्त अंग, जिस प्रकार से रात बिताता है।
बहुत भयंकर जिसके अंगों में पीड़ा हो रही है, वो कैसे रात बिताएगा? ऐसे ही ताम, उसी रात्रि को, ताम ताम रात्रि में, उसी रात्रि को ये जो अन्यायपूर्वक बोलने वाला है उस वैसी ही रात्रि को बिताता है। तो ये उसने, सुधनवा ने उत्तर दिया कि भाई वो रात को जो उल्टा अन्यायपूर्वक बोलेगा ना, वो रात को सो नहीं पाएगा, और उसके उदाहरण दिए। अब आगे देखते हैं, देखिए 32वां श्लोक। अभी और फल बता रहे हैं कि भाई जो अन्यायपूर्वक बोलेगा उसको क्या हाल होगा। 32वां श्लोक। नगरे प्रतिरुद्धः सन् बहिर्द्वारे बुभुक्षितः अमित्रान् भूयसः पश्येत् यह साक्ष्यमनृतं वदेत्। ये सारी बात कहानी के माध्यम से सुधनवा के मुख से और प्रहलाद को सुनाई जा रही है, लेकिन सुना कौन रहे हैं? महात्मा विदुर। और किसको सुना रहे हैं? महात्मा धृतराष्ट्र जी को। महात्मा नहीं कहेंगे उनको, जो भी राजा धृतराष्ट्र जी को। तो ये सारी बातें उनको बताने के लिए कि भाई तुमको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो कहानी के माध्यम से समझ जाओ। सीधी सीधी बात भी समझाई, नहीं समझ में आई, फिर पूछा तो अब कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो 32वें श्लोक को देखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। नगरे प्रतिरुद्धः सन् बहिः द्वारे बुभुक्षितः अमित्रान् भूयसः पश्येत् यह साक्ष्यम अनृतम वदेत्। इसका अन्वय इस प्रकार से है। नगरे प्रतिरुद्धः सन् बहिः द्वारे बुभुक्षितः भूयसः अमित्रान् यह पश्येत् यह अनृतम साक्ष्यम वदेत्। तो कहते हैं, देखिए नगर के बाहर रुका हुआ, बाहर नगर के बाहर के दरवाजे पर रुका हुआ, रोका गया, द्वारपालों ने रोक दिया, और वो भुक्षिता, और भूख से पीड़ित, भूखा भी है। और फिर कहते हैं जो अपने शत्रुओं को वहां पर बहुत अधिक देखे, वहां पर बहुत सारे शत्रु भी आ जाएं उसके, अब क्या करे? तो जैसी उसकी हालत होगी वैसी ही जो झूठी साक्षी देने वाला होगा, साक्ष्य को झूठ कहने वाला होगा, बोलने वाला होगा, उसका भी वैसे ही हाल होगा। तो तुलना करके बता रहे हैं कि जैसे वो दुखी है ऐसे ये भी दुखी होगा। फिर 33वां श्लोक देखते हैं। अच्छा, समय हो गया तो अभी इतना ही रखते हैं, और फिर अगली कक्षा में और जो फल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या फल होता है जो असत्यवादी होता है? तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते।